बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 6, होसिया के ग्रंथ का अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 62वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6, धर्म प्रचारक का कष्टमय जीवन। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी और उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने मारने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। कुरिन्थी पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। कुरिन्थियों, हमने आप लोगों से खुल कर बातें की हैं। हमने आपके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीर्णता नहीं, बल्कि आपके हृदय में संकीर्णता है। इसके बदले आप भी उदार बने। यह मैं पिता की तरह अपने बच्चों से कह रहा हूँ। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमल जुए में मत जुटे। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4, भ्रष्टाचार। इजरायली लोगों, प्रभु की वाणी सुनो, क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। देश में से सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। लोग वचन के पक्के नहीं होते। रक्तपात, डाके और व्यभिचार, बलात्कार और नृशंस हत्याएं हो रही हैं। इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं। पशु, पक्षी और मछली भी मर रहे हैं। याजकों के अपराध, परंतु कोई
किसी पर दोषारोपण ना करे, ना कोई किसी की निंदा करे। याजकों, मैं ही तुम पर दोष लगा रहा हूँ। दिन रात तुम स्वयं पथ भ्रष्ट होकर ठोकर खाते चलते हो और नबी भी तुम्हारे साथ है। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, मेरे विरुद्ध उनके पाप भी बढ़ते गए। मैं उनका सम्मान अपमान में बदल दूंगा। वे मेरी प्रजा के पापों पर पलते और उनके अधर्म के भूखे रहते हैं। इसलिए मैं प्रजा और याजकों के साथ एक ही व्यवहार करूंगा। दोनों के पापों का दंड एक ही होगा और अपराधों का बदला चुकाऊंगा। वे खाएंगे पर भूख मिटेगी नहीं, वो भोग विलास करेंगे किंतु निसंतान रहेंगे, क्योंकि वे प्रभु ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति में लग गए हैं। इज़राइल में मूर्ति पूजा। अंगूरी चाहे नई चाहे पुरानी हो, वह बुद्धि को भ्रष्ट करती है। मेरी प्रजा कुदे से परामर्श करती है और डंडों से शकुन पूछती है, क्योंकि वेश्यावृत्ति ने उस पर मोहिनी डाली है तथा प्रभु ईश्वर को त्याग कर वह रंडीबाजी करती है। वह पर्वत शिखरों पर बलिदान चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर वे बलूत, चिनार और एला के वृक्षों के नीचे धूप चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी छाया उन्हें अच्छी लगती है। यद्यपि तुम्हारी पुत्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं और तुम्हारी बहुएं भी व्यभिचार करती हैं, तथापि मैं उनकी वेश्यावृत्ति के लिए तुम्हारी पुत्रियों को या उनके व्यभिचार के लिए तुम्हारे बहुओं को दंड नहीं दूंगा, क्योंकि स्वयं पुरुष पर स्त्री गामी बनकर मंदिरों में वेश्याओं के साथ पूजा करते हैं। इस प्रकार धर्मी जाति भ्रष्ट होती जाएगी। यूदा को चेतावनी। इज़राइल, यद्यपि तुम वेश्या बन गई हो, यूदा पाप में तुम्हारा अनुकरण ना करे। तुम लोग गिलगाल मत जाना, ना जीवंत ईश्वर की सौगंध खाने बेत आवेन जाना। इज़राइल हठी कलोर। इज़राइल तो हठी बछिया के समान हठीला हो गई है। क्या प्रभु खुले मैदान में उन्हें मेमने की तरह चरा सकता है? कद्यपि नहीं। एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो। वे अब शराबियों का गिरोह बन गए हैं और वेश्यावृत्ति स्थापित कर गए हैं। वे अपमान के लिए अपना सम्मान बेच बैठे हैं। बवंडर आकर उन्हें अपने वेग से उड़ा देगा, तब उनको अपनी मूर्ति पूजा पर लज्जित होना पड़ेगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 62। ईश्वर ही मेरा आश्रय है। संगीत निर्देशन के लिए यदूतून द्वारा एक स्रोत दाऊद का। ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है। वह मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे और उसे ढहती दीवार या घसते घेरों की तरह गिराना चाहोगे? वह उसके पद से उसे हटाना चाहते हैं। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। मेरी आत्मा, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी में मुझे आशा है। वही मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। मेरी प्रजा, हर समय उसी पर भरोसा रखो। उसी के सामने अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। साधारण मनुष्य श्वास मात्र है और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तुला पर चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे। अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के माल पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उससे अपना हृदय असक्त ना होने दो। ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना है। ईश्वर ही सामर्थ्य है। प्रभु, तू ही सत्य प्रतिज्ञ है। तू ही हर एक को उसके कर्मों का फल देता है।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस अपनी प्रेरित होने और उनकी मिनिस्ट्री की ईमानदारी का दावा कर रहे हैं। जो कष्ट उन्हें सहने पड़े, लेकिन फिर भी उसको पूरी पवित्रता, संयम, दया, पवित्र आत्मा की ताकत के साथ उन पर विजय पाई। संत पौलुस आगे अपवित्र संगत से दूर रहने को बोल रहे हैं। जो 5 सवाल पूछ रहे हैं, धार्मिक का अधार्मिक से क्या, रोशनी को अंधेरे से क्या, क्रिस्त ईश्वर को बाल देवता से क्या, विश्वासी को अविश्वासी से क्या, ईश्वर के मंदिर को इंसानी मूर्ति से क्या। संत पौलुस बोलना चाह रहे हैं कि अपवित्र लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु के विश्वासी रोशनी में हो। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हें इन अंधेरे यानी पाप में रहने वालों से क्या। संत पौलुस आगे पुराने विधान के लेवी ग्रंथ और इज़ीकियल ग्रंथ से बोल रहे हैं, जो वादे अब नए विधान में प्रभु यीशु में यह पूरा हुआ है। संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को बोल रहे हैं कि वे अन्य जाति और उनकी रीति रिवाजों से अलग हो जाएं। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 4 में ईश्वर इज़राइल को बता रहे हैं कि वहाँ अब धार्मिकता खत्म हो गई है। सच, दया, ईश्वर का ज्ञान नहीं पाया जाता है। जहाँ चोरी, हत्या, व्यभिचार ही इज़राइल में पाया जाता है। इसके बाद जो पुरोहित हैं उनको दोषी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही शिक्षा लोगों को नहीं दी। उन्होंने ईश्वर के वैभव का सौदा किया है, इसलिए उन्हें घोर सजा भुगतनी पड़ेगी। ईश्वर योद्धा को इन घोर पापों से दूर रहने को बोल रहे हैं। स्रोत ग्रंथ का 62वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। किस तरह ताकतवर लोग निसहायों का फायदा उठाते हैं, लेकिन स्रोतकार बोल रहे हैं कि ईश्वर ही सच्चा आश्रय है। धन दौलत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर उन सब को जज करेंगे उनके कार्यों के अनुसार। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में